हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं प्रेप लैडर क्यू बैंक 6.0 को। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि क्यू बैंक 6.0 में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ये फीचर्स हमारे नीट पीजी और एफएमजी के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हैं, और इन प्रॉपर्टीज के वजह से क्या हमें क्यू बैंक 6.0 को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर एप्स। वैसे भी कंपैरिजन का मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप बाद में देख लेना। बट इस वीडियो में हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं कि क्यू बैंक 6.0 में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके प्रोज हैं, एज वेल एज क्या वो चीज़ें हमको हेल्प करेगी टू पास दिस नीट पीजी एंड एफएमजी एग्जाम। बिकॉज एज यू नो, मैंने अपना एफएमजी दिसंबर 2023 का एग्जाम पास किया है और अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में। साथ ही साथ मैं अपने नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। इस मोमेंट पे मेरा गायनेकोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है साइकिल, और अभी मेरा चल रहा है ईएनटी का रोटेशन। तो मैं अभी ईएनटी पढ़ाई कर रहा एंड मैं ईएनटी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम प्रेप लैडर नीट पीजी प्लान। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या क्या इसके प्रोज हैं, एज वेल एज क्या इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इनको और ठीक किया जा सकता है। अगर आप लोगों के पास कोई ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जाते हैं क्यू बैंक में, और मैं अभी ईएनटी का कर रहा हूँ। तो लेट्स गो टू ईएनटी। मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी दिखाऊंगा, बट पहले मैं ईएनटी का आपको दिखाता। ईएनटी में मैं अभी कर रहा हूँ एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर। यहाँ पर जैसे हम रिज्यूम करते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाता। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड हाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू कार्टिलेजिनस एंड बोनी पार्ट। तो ये चीज़ तो हमको पता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत यूनिवर्सल होते हैं, तो हमको पता है कि इसका क्या आंसर होगा। बट लेट्स सी, यहाँ पर इसका ऑप्शन ए होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑप्शन ए मारा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए के बारे में तो बताया ही हुआ है, बल्कि ऑप्शन बी, सी और डी जो तीन ऑप्शंस गलत थे, उन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इवन इफ ये वाला क्वेश्चन जो था, ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसके बारे में हमें पता था। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए का यहाँ पर पूरा का पूरा डेफिनेशन है, एज वेल एज ऑप्शन बी, सी, डी जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में बताया गया है। फिर हम नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पर एक होता है ब्लू कलर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें बेसिकली लिखा रहता है कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली एवरीथिंग लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेंथ हुआ डिवाइडेड, लेटरल सेक्शन जैसे कि 1/3 होता है कार्टिलेज, फिर अंदर का 2/3 होता है बोनी वगैरह वगैरह। देन फिर आप यहाँ पर देखेंगे रिकमेंडेड वीडियो। ये वाला बेसिकली सबसे बेस्ट है, बिकॉज इसमें क्या है कि अगर आप लोगों को याद नहीं है कि मैम ने कहाँ पढ़ाया था, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आपको और अच्छे से समझना है, जानना है फ्रॉम वीडियो, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। The whole length of the external auditory canal is 24 millimeter. If I tell you that the whole आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे उस पोर्शन के वीडियो के, उस पोर्शन में, उस वीडियो के जहां पर मैम ने इस चीज़ के बारे में पढ़ाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेप लैडर के क्यू बैंक में है, दूसरे ऐप्स में नहीं है। और उसके बाद फिर चलिए मैं अब आपको दूसरे सब्जेक्ट का दिखाता। ये अभी क्विट करते हैं गायनी के बारे में। गायनी में आप देख सकते हैं, गायनी में मेरे मैक्सिमम हो चुके हैं, बट चलो प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटा का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ 30-year-old वुमेन G2P2 रिप्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद इंटेंस सडन। और ये हमको हो सकता है कि प्लेसेंटा को ज़्यादा जोर से खींचने से यूट्राइन इन्वर्जन। यस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया, मैंने मार दिया यूट्राइन इन्वर्जन, ऑप्शन बी। उसके बारे में अब यूट्राइन इन्वर्जन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बट एट द सेम टाइम ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों गलत थे। तो यूट्राइन रप्चर होता क्या है, प्लेसेंटल एब्रप्शन होता क्या है, और सर्वाइकल लैसरेशन होता क्या है, इन तीनों के बारे में भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूटेराइन इन्वर्जन के बारे में बता दिया और यहाँ पर लिख दिया कि ऑप्शन ए, सी, डी आर इनकरेक्ट, खत्म। ये नहीं, वो तीनों चीज़ें होती क्या है उनके बारे में भी बताया गया है। और फिर यहाँ पर ब्लू कलर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है। चलिए हम अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। नॉट ए ट्रू साइन, ये भी हमको दिक्कत, नॉट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्लिनिकल और वन लाइनर के हिसाब से है। तो जैसे ही हम इसका आंसर मारते हैं नॉट ए ट्रू साइन, चलिए कुछ भी रैंडम मारते हैं, मेरे हिसाब से तो इसका परमानेंट
जैसे कि ये गलत हो गया, तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन था। बट जैसे कि आप यहाँ टच कीजिएगा ये क्लिनिकल क्वेश्चन में भी तब्दील हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्लिनिकली कैसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये प्राइमरी ग्रेविडा विद स्पॉन्टेनियस लेबर डिलीवर लाइफ बेबी ऑब्सेशन नाउ वेट फॉर प्लेसेंटा टू सेपरेट ऑन इट्स ओन, ट्रू साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर ऑल एक्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एक्सेप्ट, तो इसका आंसर हो गया फ्लैबी यूटेरस। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि अ फ्लैबी यूटेरस कैन बी अ साइन ऑफ इनकम्प्लीट प्लेसेंटल सेपरेशन, बट यहाँ पर फिर ऑप्शन ए बी सी साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज दीज थ्री आर द साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, गश ऑफ फ्रेश ब्लीडिंग एंड सुप्राप्यूबिक बल्ज, दीज आर द। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, साइंस क्या क्या होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देन फिर यहाँ पर आपका रिकमेंडेड वीडियो भी है, आप रिकमेंडेड वीडियो में घुसोगे डायरेक्टली पार्चुरेशन स्टेज वाले में, पार्चुरेशन स्टेज वाले वीडियो में 23 मिनट्स में यहाँ पर सर ने बताया है कि प्लेसेंटल सेपरेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये तो हुआ, ये आपको समझ में आया कि क्यू बैंक में क्या क्या चीज़ है। और ना ही कि सिर्फ क्यू बैंक में, मगर आप चाहो तो आप रैपिड रिवीजन पढ़ने के बाद, रैपिड रिवीजन का भी अलग से दूसरा क्यू बैंक है, उसमें भी आप जा सकते हैं कि रैपिड रिवीजन पढ़ने के बाद फिर आप उसके भी क्यू बैंक्स बना सकते हैं, वहाँ पर भी सेम चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर तो मुझे पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया, द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर बताया गया वाई आर अदर इनकरेक्ट, वो भी बताया गया कि ये तीनों चीज़ें भी क्या होती है। देन उसका सेम लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इस चीज़ के वजह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रेप लैडर क्यू बैंक 6.0 में ऐसा क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर आपको समझ दिखा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, हर एक ऑप्शंस के बारे में बताया गया है विद कंप्लीट डिटेल्स कि ये वाला ऑप्शन है तो बाकी तीन ऑप्शंस क्यों नहीं है और उन तीनों का डेफिनेशन क्या है। एंड सबसे बेस्ट आप लोगों को वहाँ पर मिल रहा है रिकमेंडेड वीडियो, आप सीधा उस वीडियो में जा सकते हैं, उस वीडियो के उस पार्ट में जाकर आप इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपने देखा वन लाइनर क्लिनिकल क्वेश्चन, आप दोनों क्वेश्चंस को बना के देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन वन लाइनर में कैसे पूछा जा सकता है, एट द सेम टाइम उसको क्लिनिकली कैसे पूछा जा सकता है। तो क्या ये बेनिफिशियल है नीट पीजी के लिए या एफएमजी के लिए? यस, क्योंकि एफएमजी और नीट पीजी में मोस्टली क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वहां पर वन लाइनर नहीं आते। वन लाइनर भी अगर आया तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को वन लाइनर और क्लिनिकल में कैसे कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। सेकेंड, इससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, क्योंकि इवन इफ आपको पहला क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन से आपको एक बज़वर्ड समझ में आया और आपने राइट आंसर मारा या आपने गलत भी आंसर मारा, तो बाकी जो तीन ऑप्शंस है वो तीन ऑप्शंस का मतलब क्या है, वो तीन ऑप्शंस होते क्या है, उन तीन ऑप्शंस का कंसेप्ट क्या है, वो भी वहां पर बताया गया है। एंड एट द सेम टाइम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको समझ में आए कि वो स्पेसिफिक चीज का पूरा डिटेल्स वहां पर लिखा हुआ है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, कहाँ से पूछा जा सकता है, और भी उसके क्या क्या पार्ट्स है, क्लासिफिकेशन है, सो दैट अगली बार अगर सेम टॉपिक से पूछा जाएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है PYQ नहीं आते, PYTs आते, टॉपिक सेम आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं आते। तो इवन इफ अगर कोई क्वेश्चन आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर के बारे में और उसका कोई एक टाइप पूछा गया, हो सकता है अगली बार किसी दूसरे टाइप के बारे में पूछा गया हो, बट वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हर एक टाइप्स के बारे में लिखा है, तो आपको हर चीज के बारे में कंप्लीटली टिम्पैनिक रप्चर के बारे में हर एक चीज समझ में आ जाएगा। एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द स्पेसिफिक वीडियो एग्जैक्टली उस टाइम पे जहां पर इस चीज के बारे में पढ़ाया गया हो, सो दैट आपको वहां ढूंढना ना पड़े कि कहां पर पढ़ाया गया है, कहां पर नहीं पढ़ाया गया, कितने टाइम में पढ़ाया गया है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट टच करो वहां पहुंच जाओ। ये बहुत ही बेटर फीचर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या ये हमारे हेल्पफुल है कि नहीं। और अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।